महाराजा सुहेलदेव जागृति मंच के तहत मूर्ति स्थापना की गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में पकड़ी बाजार दुबे पूर्वा में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का स्थापना रामकुमार पासी के सौजन्य से किया गया और इसके मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर जगदीश प्रसाद। भारत देश के नंबर 1 कार्डियो हार्ट सर्जन रहे हैं। इनको भारत के कई सम्मान भी दिए जा चुके हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर पासी संगठन को लेकर तीखे वार किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के योगी जी दबे कुचले दलित वर्ग के लिए नहीं है। भाजपा सरकार में दलितों का शोषण किया जा रहा है और अगर आप लोग पासी समाज अभी से जागरूक नहीं हुए तो पुनः यह सरकार 2022 में अपना चंडी रूप दिखाएगी। इसी बात को कहते हुए पासी संगठन के लोगों को जागरूक किया व विशिष्ट खेत मोहम्मद पर्चा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इस मंच पर भागीदारी की। उन्होंने भी भाजपाइयों व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे वार चलाया। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम व दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार में दलित और मुस्लिम की ना सुनी जाए और बल्कि उनको शोषण किया जाए। वो बता दें कि प्रदेश की जनपद व डीएम एसपी को भी सरकार की हुकूमत प्रशासक प्रशासनिक नियमावलियों को ताक पर रखकर शासन व जनप्रतिनिधियों की हुकूमत पर काम करने का आरोप डीएम और एसपी ने लगाया है। उसके बाद हम लोग सीतापुर गए। सीतापुर में हरगांव गए। हरगांव में भी पासी समाज से मिले जी। हरगांव के बाद हम लोग सिदौली गए जी। सिदौली में पासी समाज से मिले। इसके पहले जब हम आए थे तो बाराबंकी गए थे। बाराबंकी में पासी समाज को समूह को बुलाए हमने। लखनऊ में भी तीन मीटिंग हमने की। और केवल आप समूह को जागरूक कर रहे हैं या कोई पार्टी के तहत आप कार्य कर रहे हैं? ऐसा है कि हम सोचे हैं कि हमारा सारा समाज जी, पासी समाज तो खैर हमारा अपना परिवार ही है जी। तो हमारा उससे पहले हमारा आग्रह होगा। उसके अलावा हमारे जितने दलित हैं, जितने मुस्लिम भाई हैं, जितने अति पिछड़ा हैं, वो सब इकट्ठा हो और हम एक ताकत दिखाएं लखनऊ में जी, उत्तर प्रदेश को, पूरे राज्य को जी। और तब अगर हम ताकत दिखाने में सफल हो गए तो हमें इंसाफ दिलाने के लिए तो राजनीतिक में करना पड़ेगा, तो उतरेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज अपना नाम बताएं और किस उद्देश्य को लेकर के आप आज यहाँ गोंडा धरती पर उपस्थित हुए हैं, आगमन हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर जगदीश प्रसाद है जी और मैं हार्ट सर्जन हूँ जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस था जी। उससे मैं रिटायर किया हूँ और मेरा 2 पर्पस है। एक तो पहले तो मैं सुहेलदेव महाराज का शुरू करने आया था, उनके आराधना, उनकी प्रतिमा को स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा जी। दूसरा मेरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने समाज को, पासी समाज को, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को जागृति करने के लिए हम चले हैं। अपने काम को छोड़ के हमारे साथ हमारे दोस्त श्री प्राचा महमूद साहब चले हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट का जी। और हम लोगों का पर्पस ये है कि आप जो आज की स्थिति देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जी, वो स्थिति बहुत ही खराब है जी। और मैं तो आराम से हार्ट सर्जरी कर रहा था और प्राचा साहब अपना वकालत कर रहे थे जी। लेकिन ऊपर उत्तर प्रदेश का समाचार को सुन करके हम लोग से रहा नहीं गया जी। और हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़े। उत्तर प्रदेश में आज जो है करप्शन, क्राइम जो है, अपराध और अत्याचार वो दलितों पर और मुस्लिमों पर बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। खास करके आप देखिएगा हाथरस का कांड जी और कलिया गांव का मुन्ना पासवान का घर को ढाना जी। आदमी किसके पास जाएगा? अगर कोई दिक्कत होती है तो पुलिस के पास जाता है। अगर उस राज्य का पुलिस ही खुद क्राइम करने लगे तो आदमी किसके पास है? आप समझ रहे हैं जी। हाथरस का कांड और पलिया गांव का कांड ये बताता है कि प्रशासन बिल्कुल नहीं के बराबर रह गई है। समझ नहीं है लोगों को, पता नहीं उन लोग एसपी और डीएम कैसे बने हैं, शिक्षित हैं या नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। क्योंकि आप इस तरह का अपने जूनियर स्टाफ से या किसी भी स्टाफ को अपने आपके अधीन जो काम कर रहा है तो आप ऐसे काम को कैसे करने देंगे इस तरह? अभी तक तो चलिए आदमी उसके बाद डेली सुनते हैं कि किसी न किसी दलित समाज का रेप हो रहा है, मुस्लिम समाज का मर्डर हो रहा है, दलित का मर्डर हो रहा है, मंदिर में जाने में लोग मार रहे हैं। तो आखिर में ऐसी मानसिकता इस राज्य में क्यों पैदा हो गया जो नहीं होना चाहिए जी।
और इसी उद्देश्य को हम समझने के लिए आए और अपने समाज को, पारसी समाज को एक साथ और दलित समाज को एक साथ और अति पिछड़ा और मुस्लिम सबको मिलाने के लिए हम आए हैं कि अगर हम लोग सब मिल जाएं, अगर हम लोग तीनों मिल जाएं, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, तो हम खुद राजनीति करें और एक अच्छी सरकार दें। आप मेरे बारे में ज़्यादा डायरेक्टर जनरल रहने पर क्या किया तो आपको पता चल जाएगा कि हमने, हमारी जो दृढ़ता है, हमारी निष्ठा है, वो किसी को नहीं चेंज कर सकता। इवन जो मैं चाहता था कि किसी दलित को अपनी अधिकार मिले, नड्डा साहब भी उसको रोक नहीं पाते थे। हमारे सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि आज कुछ सम्मान से जो है नवाजे गए हैं, इसमें आप बताएं कि कोई किस किस सम्मान से जो है आप नवाजे गए हैं। देखिए, हमने मैं MBBS और मेडिकल MS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से किया जी। फिर MCH हार्ट सर्जरी में बॉम्बे से किया जी। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था जी 2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने आकर के यहाँ पर गरीबों को जो ऑपरेशन नहीं हो पाता था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जी, उन लोगों को हमने कम लागत में इधर उधर से पैसा अरेंज करके जी, बहुत से गरीबों को ऑपरेशन करना शुरू किया जी। और समझिए कि उस समय हमने करीब काफ़ी ऑपरेशन किए होंगे, मुझे नंबर तो याद नहीं है जी, लेकिन 250 कम से कम गरीब लोग ऐसे होंगे जिसको मैंने मदद की। सरकार वो अस्पताल जो सदर अस्पताल था एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का था, कोई सोच नहीं सकता था कि वहाँ हार्ट सर्जरी कोई कर सकता। जी, जी। इन बातों को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने हमें 91 में पद्म श्री दिया, जो उस समय हम 34 साल के ही थे। तो मतलब हमारी देखा गया कि एक आदमी ऐसा भी हो सकता है कि गरीबों को मदद कर सकता है और सर्जरी कम लागत पर भी हो सकता है, क्योंकि उस ज़माने में 1985, 1986, 88 में हार्ट सर्जरी बहुत बड़ी चीज़ मानी, बहुत बड़ी चीज़। आज थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, जिसको मैंने कसता, तो इसलिए हमको इस अवार्ड को दिया गया। और अभी 2021 में देश के सबसे बड़े जो कार्डियक सर्जरी में अपने टॉप पर पहुंच जाते हैं जी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है जी। वो हमारी एसोसिएशन दी थी जी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियक सर्जन। तो उस साल हमें चुना गया कि द वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक सर्जन इन द कंट्री, तो हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। यूजुअली ये अवार्ड हमेशा 70 साल के बाद दिया जाता है, लेकिन हमारी अचीवमेंट बहुत कम ईयर में हो गई जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने नया शुरू किया जो यहाँ नहीं था, इस देश में नहीं था जी, जैसे कि ऑफ पंप सर्जरी यहाँ नहीं होता था, बाईपास सर्जरी जी, जिसको हमने शुरू किया 98 में। उसके बाद मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो यहाँ लोग नहीं करते थे उसको मैंने शुरू किया। तो इन सब कामों को देखते हुए हमारी एसोसिएशन ने हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। जी।